हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मिथ पाठक क्लासेस। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, है ना, ताकि जो सबसे पहले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई भारतीय संविधान भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ये पिछले वर्ष जितने भी इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन जो है पिछले यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे गए थे उसे आज हम देखने वाले हैं। समझ रहे हैं, उस जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे उठते हैं भारतीय संविधान से, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। समझ रहे हैं एक करके कि मतलब कौन से क्वेश्चन किस डेट में पूछे गए थे, ठीक, और हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट। दोस्तों इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा इस बात का कि ये क्वेश्चन कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कितना नहीं, ठीक ना, क्योंकि आप जब देखेंगे खुद अपनी आंखों से कि मतलब ये क्वेश्चन है ना इतने डेट में पूछे गए हैं, तो फिर आप खुद उस चीज़ को समझ जाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे है ना, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास एवं निर्माण। समझ रहे हैं, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास एवं निर्माण पढ़ेंगे। समझ रहे हैं, इस टॉपिक पे आज चर्चा होगी दोस्तों। इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। समझ रहे हैं, मतलब किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था आपके यूपीएसआई 12 और 12/11/2021। समझ रहे हैं, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में। समझ रहे हैं, शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया था दोस्तों। ये शिफ्ट नंबर फर्स्ट में ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो ये शिफ्ट नंबर फर्स्ट में दोस्तों आपसे पूछा गया था। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था। समझ रहे हैं, ये यूपीएसआई में दोस्तों ये 13/11/2021 को पहले शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। इसका दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऑप्शन आपको हालांकि दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पहला आंसर हो जाएगा आपका सही। समझ रहे हैं, दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों इसमें एम.एन. राय, तीसरा ऑप्शन दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन दिया आपका महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया। मतलब वो कौन से प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ थे। समझ रहे हैं, उनका नाम हमें बताना है जिन्होंने क्या किया था संविधान। समझ रहे हैं, संविधान की जो प्रस्तावना जो थी ना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको संविधान का पहचान पत्र बताया था। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन दे दिया है, के.एम. मुंशी, सर अर्नेस्ट बारकर, है ना, अर्नेस्ट बारकर, और दे दिया है N.A. पालकीवाला, और फिर दिया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपीएसआई, समझ रहे हैं, 13/11/2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। तीसरे शिफ्ट में पूछ लिया गया था दोस्तों। इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप पढ़कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन फंसने की ज़्यादा चांसेज है दोस्तों। पढ़कर जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी आने वाले पेपर में करने के लिए। समझ रहे दोस्तों, तो देखते रहिए कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे गए थे। समझ रहे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो अगला क्वेश्चन था वो पूछा गया था, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। ये पूछा गया था दोस्तों यूपीएसआई के 14/11/2021 की शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपको दिया 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 और चौथा ऑप्शन दिया 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया है वो दिया है क्वेश्चन नंबर 5वां, पूछ लिया आपसे कि संविधान की डैश के संविधान में पहले, मतलब किसके संविधान में पहले
10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट है। समझ रहे हैं, मतलब जो पहले 10 संशोधन हैं उनका नाम बिल ऑफ राइट किस देश में है ना, किस देश के लिए है, किस देश में है। तो दोस्तों उस देश का नाम आपको बताना। दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन दिया, पहला यूएसए, दूसरा दिया स्विट्जरलैंड, तीसरा दिया है यूके और चौथा दिया है भारत। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है दोस्तों, इसके जो पहले 10 संशोधन जो हैं उनको सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट कहा जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों, तो इस चीज़ को याद रखें। ये दोस्तों आपसे पूछा था 14/11/2021 में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा था जो वो है क्वेश्चन नंबर 6। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? समझ रहे हैं, यूपीएसआई में दोस्तों ये 14/11/2021 तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। ये समझ 14/11/2021 के तीसरे शिफ्ट में ये पूछा गया था क्वेश्चन। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पहला ऑप्शन दिया था 1935, 1939, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों सी ऑप्शन 194 है ना, सॉरी 194 यहाँ नहीं है। समझ रहे हैं, लिखने भूल गए होंगे दोस्तों। यहाँ पर 1940 है, ठीक ना, ये 1940 है। तो दोस्तों 1939, 1940 और 1937। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1937। 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। समझ रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1937। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसे पूछा था जो वो था, समझ रहे हैं, अगला क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? यूपीएसआई में दोस्तों 17/11/2021 में पूछा गया था। समझ रहे हैं, 17/11/2021 में पूछा गया था। ये पूछा गया था दोस्तों। इसमें ऑप्शन दिया गया 8 अनुसूची, दूसरा दिया गया है 9 है ना, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन दिया 12 और डी ऑप्शन दिया 11। तो दोस्तों इसका याद रखिए हमेशा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 8 ही होती हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है ना, जो कि ये दिया गया है इसमें विकल्प के रूप में। ठीक ना, तो इसमें आपका ये 8 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन अगला दिया पूछा था दोस्तों, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? समझ रहे हैं, ये स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया, मतलब किस देश से लिया गया है या किस क्रांति से लिया गया है? समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पूछा है। तो दोस्तों इसमें क्रांति पूछा, समझ रहे हैं, मतलब किस क्रांति से हमारा लिया गया है। तो ऑप्शन आपको दे देगा ऐसे ही एग्जाम में, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति और गौरवशाली क्रांति। तो दोस्तों याद रखिए कि ये लिया कहाँ से गया था, वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था दोस्तों, है ना। हमारी प्रस्तावना में जो लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को, वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। समझ रहे हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? समझ रहे हैं, तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया था यूपीएसआई 17/11/2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें ऑप्शन जो है दिया गया, पहला ऑप्शन दिया है 5वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन है ना मौलिक अधिकार, और सी ऑप्शन दिया आपका मौलिक कर्तव्य, और डी ऑप्शन दिया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। समझ रहे हैं, इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक, मूल संविधान का हिस्सा इसे नहीं बनाया गया है मौलिक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। दोस्तों वो उन सदस्य का नाम बताना है हमें, है ना। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताना जिन्होंने ये चीज़ें ये बातें कही थी, है ना, कि हमारे प्रस्तावना में जिन बातों को अभिव्यक्त किया गया था, जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था, है ना, उन सदस्य के बारे में बताना। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी ऑप्शन दिया आपका एन गोपाल स्वामी, है ना, अय्यर होगा भाई, यहाँ पर अय्यर है ना, अय्यर।
ठीक। तो दोस्तों जो इसमें हो जाएगा, बी ऑप्शन दिया है एन गोपाल स्वामी अयंगर, है ना, और सी ऑप्शन दिया है के एम मुंशी, और डी ऑप्शन दिया है सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना। तो ये इन्होंने कहा था भाई साहब, है ना, ये जो सदस्य थे संविधान सभा के, यही संविधान सभा की यही एक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इस बात को कहा था, है ना। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें क्या है। दोस्तों जो इसमें अगला क्वेश्चन है वो है न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ और फिर विकसित हुआ, है ना। इस चीज़ को आपको जो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है वो किस देश में उत्पन्न हुआ और फिर विकसित हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन दिया आपको, ये ऑप्शन दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, और बी दिया है यूनाइटेड किंगडम, और सी दिया है न्यूजीलैंड, और डी दिया है भारत। तो सर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों ये उत्पन्न हुआ और वहीं पर ही उत्पन्न हुआ वहाँ पर और फिर विकसित हुआ, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 12, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार, है ना, डैश द्वारा पेश किया गया, मतलब किसके द्वारा पेश किया गया, ये चीज़ आपको बतानी है दोस्तों। ये आपसे पूछा गया था यूपीएसआई 21/11/2021, है ना, के तीसरे बैच में, है ना, तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन दिया पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा दिया है वी, है ना, राजेंद्र प्रसाद, और सी दिया आपको वल्लभ भाई पटेल, और डी ऑप्शन दिया है आपको एम.एन. राय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ओ एम.एन. राय, है ना, इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 13, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है, भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रैन विले ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तो नहीं पूछा गया लेकिन दोस्तों इसका भविष्य में जो है पूछा जाना तय है ना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते जा रहे हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन दिया जो है वो पहला ऑप्शन दिया है भाग 1वां भाग 3 में, है ना, भाग 4वां भाग 5 में, और भाग 1वां भाग 2 में, और डी ऑप्शन दिया आपका भाग 3वां भाग 4 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3वां भाग 4 में, है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है ना, तो अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में वाक्यांश, है ना, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा डैश से ली गई, मतलब कहाँ से ली गई है ना, जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो अवधारणा ये ली कहाँ से गई है, इस चीज़ के बारे में पूछा दोस्तों। तो इसमें आपका जो ये पूछा गया था दोस्तों, ये 24/11/2021 यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। ये दोस्तों इसमें ये ऑप्शन आपको दिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी ऑप्शन दिया आपको कनाडा के संविधान से, और सी ऑप्शन दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के, है ना, और डी ऑप्शन दिया आपका जापान के संविधान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जापान के संविधान से, है ना, इसका जो डी ऑप्शन होगा वो राइट होगा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा है वो पूछा है संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प की सर्वसम्मत से कब स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प की सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया। यूपीएसआई के दोस्तों ये 25/11/2021 के सेकेंड बैच में दोस्तों ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना। दोस्तों आपको ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर ये जो पहला ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन नंबर ए दिया है 22 जनवरी 1949, और बी ऑप्शन दिया आपका 22 जनवरी 1946, और सी ऑप्शन दिया 22 जनवरी 1947, और डी ऑप्शन दिया है 22 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 22 जनवरी 1947 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। 22 जनवरी 1947 को जो है दोस्तों ये सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया था, है ना, संविधान सभा द्वारा। दोस्तों आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से यहाँ पर जो होगा वो होगा किसने, है ना, वो होगा किसने, किसके नहीं होगा, वहाँ पे किसने होगा, यहाँ पर किसने घोषणा की थी, है ना।
किसने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए? दोस्तों ये यूपीएसआई के 23/11/2021 के पहले शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें ऑप्शन ये दिया दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन दिया मोतीलाल नेहरू और सी ऑप्शन दिया था जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन दिया था दोस्तों के.एम. मुंशी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, समझ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो घोषणा करने वाले शख्स थे वो थे जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था कि स्वतंत्र भारत के संविधान की को, समझ रहे हैं, स्वतंत्र भारत के संविधान की संविधान सभा द्वारा, है ना, बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए, है ना। संविधान सभा को संविधान सभा को बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए, ये चीज़ें कहा था हमारे जवाहरलाल नेहरू सर ने, है ना। तो अगला हम क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 17 है, निदेशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित से मिलते जुलते हैं। नीति निर्देशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित से मिलते जुलते हैं, है ना, उल्लिखित डैश से मिलते जुलते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको दिया है अधिकार पत्र, बी ऑप्शन दिया है मैकाले रिपोर्ट, सी ऑप्शन दिया है उद्देश्य संकल्प और डी ऑप्शन दिया है निर्देशों के साधन से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निर्देशों के साधन से। दोस्तों इसको याद करने के लिए देखिए निदेशक तत्व 1935 भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित, है ना, किससे मिलते जुलते हैं? तो दोस्तों देखिए निदेशक और निर्देशों को, इससे जो है निदेशक से याद रखना आप क्या है, निर्देशों को, है ना, इस तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें पूछा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, है ना, कौन सा कथन सही है? समझ रहे हैं, कौन सा कथन सही है? अब ये चीज़ें बताना है आपको। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो आपको पहला दिया वो दिया है ऑप्शन नंबर ये, पहली बार विकेंद्रीकरण, है ना, प्रदान किया गया था। दूसरा है बी ऑप्शन भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई। सी ऑप्शन दिया है पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। डी ऑप्शन है इसने भारत में पहली बार लोक सिविल सेवा की शुरुआत की। तो दोस्तों इसमें जो ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 23/11 ये क्वेश्चन पूछा गया था 27/11/2021 के शिफ्ट फर्स्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। समझ रहे हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं, भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई। दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको देखते हैं। दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 19। समझ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा गया था भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? दोस्तों ये यूपीएसआई 27/11/2021 के तीसरे शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था 21 में। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपको दिया है ये भाग 4 में, है ना, और भाग 4A में, है ना, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है भाग, है ना, 8 में, है ना, भाग 8 में, है ना, भाग 8 में, और ये दिया है भाग 2 में, है ना, डी ऑप्शन। दोस्तों इसमें से आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें भाग 8 है ना, भाग 8 सही है जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? यूपीएसआई में दोस्तों ये 29/11/2021 के पहले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ये दिया इसमें यूनाइटेड किंगडम, बी दिया है भारत और सी दिया ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका और डी दिया कनाडा। दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन होगा, है ना, वो राइट होगा दोस्तों, है ना, भारत। समझ रहे हैं, भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दोस्तों विश्व का, है ना, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे तो छोड़कर नहीं आना। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा है ना, वो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है ना। दोस्तों यूपीएसआई 29/11/2021 के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। समझ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन कठोर संविधान,
बी दिया है एकीकृत न्यायपालिका और सी ऑप्शन दिया है संविधान की सर्वोच्चता, है ना। डी ऑप्शन दिया है स्वतंत्र न्यायपालिका। समझ रहे हैं दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आपका एकीकृत न्यायपालिका। समझ रहे हैं, ये एकात्मक विशेषता दोस्तों भारतीय संविधान की, है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था वो है क्वेश्चन नंबर 22। समझ रहे हैं, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये यूपीएसआई में 1/12/2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये है भारतीय संविधान, बी है फ्रांसीसी संविधान, सी है कनाडा का संविधान, डी है जापान का संविधान दोस्तों, है ना। डी है जापान का संविधान। अब आप ही बताइए कि इसमें क्या है सबसे लंबा लिखित, तो हमको लगता है भारत का ही संविधान है भाई, है ना, और यही राइट आंसर भी है। तो दोस्तों इसका याद रखना कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जिस देश का है वो है भारत, है ना। भारत से लंबा संविधान किसी का लिखित नहीं है, लिखित संविधान नहीं है, ठीक ना। तो इस चीज़ को याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो पूछा है अगला, निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। यूपीएसआई में दोस्तों ये 2/12/2021 शिफ्ट के तीसरे शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों इसमें ऑप्शन ये है VN राव, है ना। वी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा VN राव हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों हम लगातार जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है करा देंगे, है ना। वीडियो वाइज वीडियो बराबर कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, है ना। और रही बात जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो हम थ्योरेटिकल विस्तृत में भी डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे RTI हो गया या फिर आपका वन्य जो है ना पेड़ पौधों वाला जो भी है ना, ये इनसे संबंधित जो भी है, या फिर मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित जो भी है, जितने भी मतलब टॉपिक आते हैं इसमें मूल विधि के अंतर्गत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति जो भी आता है सब सारी चीज़ें पढ़ा जाएगा, है ना। हम मूल विधि वाला भी क्वेश्चन लगातार अपलोड करते रहेंगे। खैर ये तो अभी संविधान है और मूल विधि का भी वीडियो ऐसे ऐसे करके आपको जो है एक वीडियो इसका और एक वीडियो उसका ऐसे ही मिलता रहेगा, है ना। तो लगातार इसको देखते रहें और आप देखें कि प्रीवियस ईयर में कैसे ये चीज़ को देखने से ये पता चलता है कि क्वेश्चन हमारे लिए ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है जो हम छोड़ रहे हैं या जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ों का ज्ञान मिलता है इसमें, है ना, जानकारी मिल जाती है कि हमें ये क्वेश्चन पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अगले एग्ज़ाम में हो सकता है इसी से क्वेश्चन फंस जाए, कौन जानता है। और अगर पढ़े रहेंगे तो फिर ध्यान में रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।